हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुश सर। स्टूडेंट्स, आपके कल के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट करी एक्सरसाइज 6.1। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 6.3 है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। हम लोग पहले ये स्टार्ट करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। स्टूडेंट, पहले समझेंगे इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स, इसके कुछ इंट्रोडक्शन जो हमें इस एक्सरसाइज में हेल्प करेंगी। देखिए, मैंने क्या बोला, मेरे पास एक कर्व है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए कर्व। उस कर्व में बहुत सारी टेंजेंट्स होंगी। देन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई, किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहता हूँ, किसके बराबर होगा, dy बाई डी एक्स। और किसी भी पॉइंट एक्स वाई पे मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना चाहता हूँ, ये किसके बराबर, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। ठीक है। फिर स्टूडेंट्स, हमें इक्वेशंस निकालनी पड़ेंगी। ये इक्वेशंस आप लोगों ने 11th उसमें पढ़ी थी। सबसे पहली इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू x0 y0 इज़, एक लाइन जिसका स्लोप m इस पॉइंट से पास कर रही होगी, उसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y0 इज़ इक्वल टू m x माइनस x0। दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन जो पास कर रही होगी x1 y1 x2 y2 से, उसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर दो लाइंस हैं हैविंग स्लोप m1 एंड m2, इफ़ दे आर पैरेलल, देन उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल, m1 इज इक्वल टू m2। सेकेंड, अगर लाइंस है परपेंडिकुलर, देन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 किसके बराबर होगा, -1। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास लाइन है ना, लाइन की होती है इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जो क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पर m क्या होता है, स्लोप, c क्या होता है, y इंटरसेप्ट। और अगर आप लोगों को कोई लाइन गिवन है इस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या होगा, -a अपॉन b। ये स्टूडेंट इसकी कुछ इंट्रोडक्शंस जो हम लोग इस एक्सरसाइज इसमें पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 6.3 विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है, कौन सी कर्व, जो ये है, जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 4 माइनस 4x। बोला गया इस कर्व के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। कहाँ पे निकालो, एट x इज इक्वल टू 4, जब x की वैल्यू 4 है। स्टूडेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा ना, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 3 कांस्टेंट x पावर 4 का डेरिवेटिव, 4x क्यूब माइनस 4x का डेरिवेटिव 4, इट मीन dy अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव, ये क्या आ गया, 12x क्यूब माइनस 4। हमको बोला गया कहाँ पे निकालना, जब x क्या हो, 4। देयरफॉर इस पॉइंट पे dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12x की जगह 4 आ गया, 12 ये क्या आ गया, 64 ये आ गया, ये स्लोप आ गया 764। इसी तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा ना, हमें क्या करा, कर्व गिवन स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाली। सेम क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हमें कर्व गिवन है, बोला गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो निकाल के बताइए। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड क्वेश्चन नंबर 6, इन दोनों में बोला गया फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। हमें कर्व गिवन है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए बोला गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 दोनों में स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए बोला गया। मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा देता हूँ। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पर गिवन x क्या गिवन है 1 माइनस a साइन थीटा, और y क्या गिवन a साइन क्यूब थीटा। ये कर्व आ गई, बोला गया इस कर्व के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालिए एट थीटा इज इक्वल टू π/4, जब थीटा की वैल्यू क्या हो π/4। पहले मैं dy/dx निकालता हूँ। कैसे, ये पैरामेट्रिक फंक्शंस आ गए, हम लोगों ने सॉल्व किया था ना। फर्स्ट dx/d थीटा निकालता हूँ। d/d थीटा ऑफ 1 माइनस a साइन थीटा, स्टूडेंट 1 का डेरिवेटिव तो 0 माइनस a साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ये आ गया। फिर मैं निकालता हूँ dy/d थीटा, d/d थीटा ऑफ a साइन क्यूब थीटा, a बाहर आ गया। स्टूडेंट साइन क्यूब का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर, साइन को फिर से करूँगा तो कॉस, ये क्या आ गया 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये निकाल दिया ना। dy/dx, स्टूडेंट dy/dx किसके बराबर, इसको लिख सकता हूँ dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा माइनस a कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल, क्या बचा -1/3 साइन स्क्वायर थीटा, dy/dx निकाल दिया। देयरफॉर स्लोप ऑफ, यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए बोला गया, जिसका क्या फॉर्मूला -1/dy/dx -1/dy/dx हम लोगों ने क्या निकाला, माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा, 1/3 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होएगा 3, ये निकाल दिया। हम लोगों को बोला गया स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल के बताइए, कहाँ पे, एट थीटा इज इक्वल टू π/2, जब थीटा की वैल्यू क्या हो π/2, उस पॉइंट पे सॉल्व करेंगे। एट थीटा इज इक्वल टू π/2 पे बोला गया। हम लोगों ने क्या निकाला 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया π/2। स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा साइन π/2, साइन 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 1 2 3 3। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया फाइंड द पॉइंट्स, पहले 6 क्वेश्चन से हम लोगों को स्लोप निकालने के लिए बोला गया, अब पॉइंट निकालने के लिए बोला गया फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व, हमारे पास एक कर्व है, गिवन कर्व इज कौन सी, y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। बोला गया इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट निकाल के बताओ, कौन सा पॉइंट, एट विच टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द x एक्सिस। इस कर्व के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट होगा, यहाँ पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल, किस पॉइंट पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी, वो पॉइंट मेरे को निकाल के बताओ। पहले मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेता हूँ, उसके लिए dy/dx निकाल लेता हूँ।
डिफरेंशिएट बोथ साइड करूँगा ना, 3x² माइनस स्टूडेंट ये 3 कांस्टेंट बाहर आएगा, x² का डेरिवेटिव 2x, 2 × 3 क्या होएगा 6, 9x का डेरिवेटिव 9। हमें बोला गया जब टेंजेंट किसके पैरेलल हो, x एक्सिस के। अगर टेंजेंट हो, इसको पहले नंबर 1 दे देंगे, अगर टेंजेंट हो पैरेलल किसके, x एक्सिस के, टेंजेंट और x एक्सिस पैरेलल है ना, दो लाइंस पैरेलल, देयरफॉर स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ x एक्सिस स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी ये नहीं, ये 3x² माइनस 6x माइनस 9, स्लोप ऑफ स्टूडेंट्स x एक्सिस क्या होता है 0। अब यहाँ पे 3 कॉमन ले लूँगा, 3 कॉमन लेके उस साइड ट्रांसपोज कर दूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा, इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दूँगा, x², ये क्वाड्रेटिक बनी, फैक्टराइज कर सकते हैं आप लोग। x कॉमन, 1 कॉमन, x माइनस 3 वो कॉमन ले लो, x माइनस 3 0 इंटू एक्स प्लस 1 0, मतलब यहाँ तो x माइनस 3 0 होगा, उसके अकॉर्डिंग x 3 के बराबर, यहाँ तो x प्लस 1 0 होगा, x की वैल्यू -1, x को 2 वैल्यूज आ गई। अगर x -1 होगा, हमें पूरा पॉइंट निकालना है, x y की वैल्यू निकालनी, फ्रॉम फर्स्ट y क्या होगा, x इसको क्या पुट कर दो, -1 -1 क्यूब -1², मैं क्या कर रहा हूँ, गिवन इक्वेशन में x को पुट कर रहा हूँ -1 क्यूब, -1 -1² 1 इंटू -3 प्लस ये आएगा 12। और अगर x हो 3, क्योंकि x की दूसरी वैल्यू 3 निकाली, y क्या आएगा, x की जगह 3 पुट कर दूंगा, थ्री क्यूब 27, 3² 9 इंटू 3 27, -27 प्लस 7, -27 प्लस 7 क्या आ गया, -20। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, पहला पॉइंट x की वैल्यू -1 होगी, उसके अगेंस्ट y क्या आ गया 12, दूसरा x होगा 3 तो y क्या होगा -20। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 वो सॉल्व कर दिया। सेम क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया तो एक कर्व है, उसके ऊपर एक पॉइंट निकालिए, यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल है, एक कॉर्ड उसके कॉर्ड के पैरेलल है। सेम वैसे ही स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर कॉर्ड के पैरेलल है, स्लोप ऑफ कॉर्ड उसका कर दीजिएगा, और क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट्स, वहाँ से आप कॉर्ड उसका स्लोप निकाल देंगे। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग फर्स्ट 8 क्वेश्चंस वो कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड स्टूडेंट्स वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।